दोस्तों और रिव्यू को तो मैं बोल नहीं सकता कि कितने अच्छे होते हैं या कितने ख़राब होते हैं, लेकिन इस रिव्यू को मैं सबसे बेहतर करने की कोशिश करूँगा। और ये रिव्यू 3 अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से होगा। यानी कि जो क्रिश्चियन लोग हैं उनके अलग तरीके से होगा, जो हिंदू हैं उनके लिए अलग तरीके से होगा, और जो मुसलमान हैं उनके लिए अलग तरीके से होगा। क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा एंड एडवेंचर मूवी है, सॉरी सीरीज है। और ये सीरीज के बारे में पहले जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई आपको ये देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। दोस्तों ये सीरीज आपको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी और इसके अभी 3 एपिसोड रिलीज हुए हैं, जिनकी लेंथ समथिंग 1 घंटा ही आप मान करके चलो। ये एक सच्ची घटना से आधारित सीरीज है। कहानी है फिलिस्तीन एंड इजराइल वाले एरिया की, अब से लगभग 3000 साल पहले, जब ईसा अलैहिस्सलाम यानी कि यीशु, जिनको क्रिश्चियन लोग यीशु नाम से जानते हैं और मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम नाम से जानते हैं, उनकी पैदाइश से भी लगभग 1500 साल पहले की कहानी है। डेविड उर्फ दाऊद अलैहिस्सलाम, अब डेविड उर्फ दाऊद मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि जो डेविड नाम का बंदा इस सीरीज के अंदर दिखाया गया है वो दाऊद अलैहिस्सलाम के बचपन की कहानी आपको देखने को मिलती है कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जिया था और कैसा उनका ज़माना था। ये सब चीज़ें आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलती हैं। लेकिन अभी मैं थोड़ी और स्टोरी की बात कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और दोस्तों मैं इसकी रिपीट करूँगा, कहानी दोबारा भी रिपीट करूँगा। जब आप समझोगे स्टोरी को तभी आप देखोगे, तभी आपको मज़ा आएगा। डेविड नाम का बंदा है जो कि एक चरवाहा है, एक गड़रिया है जो मतलब भेड़ें चराता है। और उसी एरिया के जो राजा लोग हैं वो अब अपने आप को ईश्वर से भी ज़्यादा मानने लगे हैं, यानी कि वो ताकत को ज़्यादा अहमियत देते हैं। अब ऐसे में ईश्वर का मैसेज आता है एक इंसान के ऊपर, यानी कि एक पैगंबर के ऊपर, कि भाई अब आप राजाओं को समझाओ कि आप गलत कर रहे हो, आपको सही दिशा में जाना चाहिए। लेकिन राजा इस चीज़ को नहीं मानते हैं क्योंकि वो उनके अंदर एक अहंकार आ जाता है। फिर जो बादशाहत है वो एक नए बंदे पे जाती है जिसका नाम होता है डेविड उर्फ दाऊद अलैहिस्सलाम। ठीक, अब वो कैसे जाएगी, क्यों जाएगी, वो सब चीज़ें आप सीरीज के अंदर देखेंगे। दोस्तों इस कहानी को मोटा मोटा मैं रिपीट कर देता हूँ। कहानी है ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले की, जब दाऊद अलैहिस्सलाम उर्फ डेविड दुनिया में आए थे, उनकी ज़िंदगी को इस सीरीज के अंदर दिखाया गया है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने शुरू में बोला था कि भाई ये 3 पार्ट में अलग अलग डिवाइड होगा कि भाई आपको ये सीरीज देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। दोस्तों पहले बात करते हैं मुसलमानों की, तो मुसलमानों को ये सीरीज बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए। उसके पीछे का कारण यह है कि इस्लाम के अंदर किसी भी नबी को सोचना इंसान के रूप में हराम है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाती है। एक होता है गुनाह और एक होता है बहुत बड़ा गुनाह जिसकी कोई माफ़ी नहीं होती है। तो फिर अगर आप किसी डेविड या दाऊद अलैहिस्सलाम को किसी इंसान के अंदर इमेजिन करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा मुसलमानों के लिए। तो उन लोगों को तो ये सीरीज बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, क्या ये हिंदुओं को सीरीज देखनी चाहिए? तो मैं बोलूँगा हाँ, आप इंजॉय कर सकते हैं। सीरीज के अंदर आपको अच्छे वॉर, अच्छा एक्शन, अच्छा ड्रामा, अच्छे ग्राफिक्स, अच्छा बजट, मतलब कुल मिला के आप ये मान के चलो गेम ऑफ थ्रोन्स अगर आपने देखी हो तो कुछ ऐसी वाली वाइब आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगी। जैसे कि इसका पहला सीजन है तो उस हिसाब से ये आपको बहुत अच्छे से एंगेज कर रही है, बिल्ड कर रही है। अब बात करते हैं क्या ये सीरीज ईसाइयों को देखनी चाहिए? तो भाई ये ईसाइयों ने बनाई है और उनके तरीके से ही बनी हुई सीरीज है, तो उन लोगों को तो डेफिनेटली ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए क्योंकि उनको अपने इतिहास के बारे में अच्छे से पता चल पाएगा। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि ये सीरीज मैंने क्यों देखी? तो दोस्तों मुझे पता ही नहीं था कि ये सीरीज के अंदर क्या देखने को मिलेगा। जब मैंने देख लिया, मैं समझा, तो फिर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और दोस्तों अगर मेरे समझाने में कुछ गड़बड़ हो गई हो या फिर आप अच्छे से नहीं समझ पाए हो तो उसके लिए सॉरी। दोस्तों ये सीरीज क्रिश्चियन और हिंदू बेधड़क देखें, उनको दबा के मज़ा आने वाला है। और जो मुसलमान हैं वो इस सीरीज को बिल्कुल भी ना देखें। और दोस्तों मैं इस सीरीज को रेटिंग से जज नहीं करूँगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपना ख्याल रखें। जय हिंद।